हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ पे सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्रेम से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए और बहुत बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखने की कोशिश किया कीजिए मीन राशि। और ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है अक्टूबर 2025 के बारे में, ठीक है। और अक्टूबर 2025 में कैसा फल रहने वाला है, किस तरह से चीज़ें होने वाली हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। नाम से देखना चाहते हैं नाम से देखें, लगन राशि मालूम है लगन से देखें, और चंद्र राशि मालूम है चंद्र राशि से देखें। कुछ लोगों को उनका सिर्फ डीओ भी पता होता है, डेट ऑफ बर्थ, उससे वेस्टर्न जोडियक से देखना चाहते हैं तो भी देखिएगा। हर तरह से हर किसी का स्वागत है और किसी के भी साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है अक्टूबर 2025 के लिए। रेगुलर टैरो की जो मंथली वीडियो आती है उसी का आगे ये विस्तार है और पूरे के पूरे 12 बनाऊंगी इसमें मैं, पाइसिस से लेके एरीज तक। और जैसे कि हम शुरुआत करते हैं पाइसिस से, क्योंकि हर कोई एरीज से शुरू करता है और मीन राशि वालों को लगता है कि हमें हमेशा सबसे पीछे क्यों रखा जाता है। तो मैंने इनके दुख दर्द को समझा और सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दी और ज़ोडिएक बेल्ट को उल्टा घुमाना शुरू किया कि हम पाइसिस से ही शुरू करेंगे, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं मीन राशि वालों के लिए। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। और मीन राशि वालों, मैंने अभी रिसेंटली ना वीडियोस अपलोड की हैं राहु के गोचर परिवर्तन के बारे में, बिल्कुल रिसेंट हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत हिम्मत मिलेगी, बहुत आपको साहस आएगा और बहुत जो है खुशी मिलेगी वहाँ से। और ये देखो चेंज जो एनर्जी है वहीं से सारी की सारी आ रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, 6 नंबर लवर्स का कार्ड है, भगवान वीनस का कार्ड होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, दी स्टार। और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आपके सामने ही है, आपके सामने ही कार्ड शफल किए हैं और निकाले हैं, 5 कार्ड निकाले हैं, पांचों पॉजिटिव आए हैं। और ये सारा का सारा जो चेंज है ना, आपको फील होना भी शुरू हो गया होगा, राहत महसूस शुरू हुई होगी। और मैंने बोला था कि चाहे 7.5 भी है उसके बावजूद भी आपको राहत ही महसूस होगी और वो होनी शुरू हुई होगी। किन किन लोगों को यहाँ पे राहत महसूस हो रही है वो ना राहत लिखेंगे, ठीक है, रेस्पाइट लिखेंगे, सो दैट मुझे समझ में आए। क्योंकि अब हम जो है ना बातचीत करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप उनके आंसर्स देते हैं। तो पाइसियंस यहाँ पे अक्टूबर का महीना तो मतलब धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। आपकी दुआ यहाँ पे कबूल हुई है क्योंकि बहुत बहुत प्यारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और यहाँ पे मुझे तो इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो जैसे कि मैं बहुत ही एक करियर ओरिएंटेड और कर्म प्रधान इंसान हूँ जो कर्मों पे बहुत ध्यान देता है, और ये मेरा फेवरेट कार्ड है। जब मैंने टैरो सीखा तो नहीं था, टैरो तो मुझे आपको पता है कि एज अ ग्रेस मेरे ऊपर उतरा था। और जब मैंने सबसे पहला कार्ड अपने लिए पुल किया था अपने टैरो डेक में से कि मेरा फ्यूचर कैसा है, तो ये कार्ड निकल के आया था। और मेरी लाइफ का पहला कार्ड जो मैंने पुल किया था टैरो डेक से, तो ये वो था। तो ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मेहनतकश इंसान का नंबर 1 फेवरेट कार्ड रहेगा हमेशा। तो अगर आप मेहनतकश हैं तो आपको यहाँ पे ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। 8 वॉन्ड्स है ना, तो 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। अक्टूबर के महीने में ना कई तरह की अपॉर्चुनिटी होंगी। लाइक आपने जॉब छोड़ी हुई थी, आपने न्यू जॉब दी, ठीक है, इंटरव्यूज़ दिए, कोई कॉल नहीं आई। अभी क्या होगा कि 2-3 जगह से कॉल आ जाएगी एक साथ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आपको हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए या बातचीत के लिए, या सैलरी डिस्कस करना है आपसे। और जहाँ से आपने जॉब छोड़ी थी वहाँ से भी आपको मैनेजर का कॉल आ जाएगा, एचआर का कॉल आ जाएगा, बॉस का कॉल आ जाएगा डायरेक्ट कि तुम जो है रिजॉइन कर लो, ठीक है। तो ये होती है वर्थ, ये होता है हार्डवर्क। आपकी कमी महसूस की जाएगी जहाँ आपने काम छोड़ दिया है, जो जगहें आपने छोड़ दी हैं, जो रिश्ते छोड़ दिए हैं, वहाँ पे आपके नाम का खालीपन इतना महसूस होगा कि आपको रीजॉइनिंग के लिए बुलाया जाएगा सबसे पहले तो। और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कन्फ्यूज़न हो सकता है फॉर टाइम बीइंग कि मैं इसमें से कौन सी लूँ, इतना हाइटेड एनर्जी इस कार्ड का होता है। एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्थ अच्छा आएगा आपके पास में, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस टाइम पे, और आप में ना काम करने का मन करेगा। मैंने बोला है जो कर्म प्रधान लोग होते हैं उनको बोलो फ्री बैठ के पैसा देंगे, उनको अच्छा नहीं लगता है, उनका एक मोटिवेशन मिलता है काम से, तो मोटिवेशन भरपूर रहेगा, एनर्जेटिक फील करेंगे। और एक होता है ना कि डिसिप्लिन के साथ काम करना। इस टाइम पे हो सकता है कि आपके अंदर इतना एनर्जी हो कि आप जिम भी ज्वाइन करें, आप कोई कसरत करें, दौड़ भाग करें, वर्जिश करें, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ना कुछ करें। और 7.5 की सबसे अच्छी रेमेडी
रेमेडी होती है कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस जो है वो बस्ट होता है। क्योंकि 7.5 का मतलब ही है कि नेटल मून से एक घर आगे एक घर पीछे और नेटल मून के जस्ट ऊपर से चंद्रमा गुजरते हैं। आपका ये वाला केस है कि जस्ट चंद्रमा के ऊपर से शनि गुजर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो देंगे। तो स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि फिजिकली आप कोई एक्सरसाइज करें, और मुझे लग रहा है कि आप वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे लव ऑफ योर लाइफ का भी आपको ना भगवान यहाँ पे आशीर्वाद देने वाले हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है माता की है। और माता के पहले नवरात्रे के दिन बैठ के ये वीडियो बन रही है, आपसे शुरुआत की है, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही इतनी चीज़ें एकदम से इतनी पॉजिटिव हो सकती हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरे के पूरे ज़ोडिएक बेल्ट की 12 की 12 वीडियो नवरात्रों के अंदर ही ख़त्म करूं, नवरात्रों से पहले पहले उनको अपलोड भी करूं। बाकी माता रानी की कृपा रही तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में प्रेम प्रसंग चढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। ये इंसान अजनबी नहीं है, आप इसको जानते हो, आप इसको बहुत सालों से जानते हो, इसके मन में क्या है आप ये भी जानते हो। और ये भी हो सकता है कि आप प्रपोजल दें क्योंकि आप इनको पसंद करते हैं, लेकिन ये म्यूचुअल फीलिंग है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला आपको ये बोल दे कि अरे मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। नहीं, आप दोनों को पता है दिल का हाल कहीं ना कहीं। तो पहली बार भी अगर आप एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे, प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो आपको पता है कि दोनों ही पार्टी रेडी है यहाँ पे। और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज जिनकी होनी है, लेकिन वो लव मैरिज जैसा ही एंजॉयमेंट चाहते हैं, पार्टनर के साथ में उस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, मिलना चाहते हैं शादी से पहले, उनको जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो वाला एनर्जी भी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ 2-4 महीनों से लेके तू मैं हो रही है, हर चीज़ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बात ठीक से नहीं हो पा रही है, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। यही हाल अगर आपके बिजनेस डील्स में हो रहा है कि बिजनेस वाले पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, लग रहा है कि पार्टनरशिप टूट जाएगी, चाहे वो शादी की पार्टनरशिप है चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप है, तो नहीं टूटेगी बल्कि और मजबूत होगी यहाँ पे। और रेस्पेक्ट होगा, एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की फीलिंग होगी पार्टनर के लिए भी और बिजनेस पार्टनर के लिए भी। और बहुत ही अच्छा है ये। सेल्फ लव भी हो सकता है। कुछ लोग जो प्रेम प्यार में अभी नहीं हैं, ना ही पढ़ना चाहते हैं और ना ही उनके पास टाइम है, तो ये यहाँ पे सेल्फ लव है, आपका ही ऑथेंटिक सेल्फ है। आप सेल्फ केयर, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना, अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना, अपने बॉडी माइंड और सोल का ध्यान रखना। बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंड के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। सोल के लिए जो है आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड कटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम चल रही है आपको, तो शादी हो जाना, लव मैरिज हो जाना, लव मैरिज का अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो जाना, लव कम अरेंज मैरिज होना, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से शादी होना जिसमें सब खुश रहते हैं, और शादियों के रिश्ते भी जिनके लिए आएंगे या प्रपोजल्स भी आएंगे वो भी एक से ज़्यादा आ सकते हैं। 2 लोग आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं इस टाइम पे, 2 रिश्ते आ सकते हैं, 3 रिश्ते आ सकते हैं। और ये जो महीना है ना, ये भी आपको दौड़ाएगा इन अ गुड सेंस। काम कारोबार काफ़ी रहेगा, बिजी रहेंगे आप, और ट्रैवलिंग चलती रहेगी, और इतनी सारी चीज़ें एकदम से आपको मिलेंगी कि हो सकता है ओवरवेलमिंग हो जाए। क्योंकि 8 नंबर जो कार्ड है वो शनि का कार्ड होता है, तो शनि कुछ भी देते हैं ना, शनि का आशीर्वाद भी आपको स्ट्रेस में डालता है। पहले पहले तो इतना काम आ जाना कि काम की वजह से स्ट्रेस, काम ना आना उसकी वजह से स्ट्रेस। तो काम ना आए उससे, और उससे जो स्ट्रेस होता है उसकी बजाय ये वाला स्ट्रेस अच्छा होता है ना कि काम ज़्यादा आ जाए, ठीक है। और मुझे भी फिलहाल ऐसे वाला स्ट्रेस ही हुआ है कि काम बहुत ज़्यादा आया हुआ है। सो गाइज, अगर आपके मैसेजेस के जवाब नहीं आ पाते हैं, जो कि हम कोशिश करते हैं कि दें, तो आप अगेन से मैसेज करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे इतने मैसेज एक साथ आते हैं कि आपका मैसेज बहुत नीचे चला जाता है और वो फिर कभी हमें दिखेगा ही नहीं जब तक कि आप दोबारा मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो होता है, ये तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर ऐसा आपके साथ हुआ है। अदरवाइज़ हमारा इंटेंशन होता है कि हम हर किसी के हर तरह के सवाल का जवाब दें। आप सोच नहीं सकते हैं कि लोग कैसी कैसी बातें पूछते हैं, बट टीम का पेशेंस है कि वो हर चीज़ का जवाब देते हैं उनको। और यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, कल ही एक मैसेज आया हुआ था, कल या परसों पता नहीं, मुझे मेरी टीम ने बताया कि वो पूछ रहे हैं कि मैं कब मरूंगा या मरूंगी, मुझे ये नहीं पता जेंडर क्या है उनका, मैं कब मरूंगी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, बताओ। बताओ, ऐसे ही मैसेज करके कोई पूछ लेगी क्या मैं कब मरूंगा या मरूंगी और आप मुझे बता सकते हो, मतलब इसको कैसे डील करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती थी कि लोग क्या क्या पूछ लेते हैं, ठीक है, यू नेवर नो। तो यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पे पैसे के लिए आप काम नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है आपका पैसा आपके लिए काम करेंगे। जो पास्ट में आपने ना इन्वेस्टमेंट की है, चाहे रिश्तों में की है, चाहे काम में की है,
पढ़ाई में की है, और चाहे जहाँ भी अपना टाइम और एनर्जी दिया है तो वहाँ से आपको रिटर्न मिलना शुरू होगा। जितने भी रिश्ते हैं जहाँ जहाँ आपको लग रहा था मैंने बहुत किया है और ये कुछ मुझे दे नहीं रहे हैं, इनसे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो सपोर्ट एकदम से मिलना शुरू होगा। क्योंकि लोग आपको सपोर्ट देने वाले होते कौन है? डिवाइन सपोर्ट आपके साथ रहेगा तो पैसा आपको फॉलो करेगा। पास्ट में की हुई इन्वेस्टमेंट, पास्ट में ली हुई पॉलिसीज इस टाइम पे आपको मिलेंगी। लोन अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या प्रॉपर्टी बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो लोन मिल जाएगा यहाँ पे। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए भी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे वीज़ा, पीआर अगर उनकी समस्या से ग्रस्त हैं तो हो जाएगा। विदेश में अपना घर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो भी हो जाएगा। क्योंकि विदेश मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जो पाइसेस है वो 12 नंबर की राशि होती है, और 12 नंबर कालपुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो 12वां घर बनता है विदेश का घर। और मीन राशि वालों की एक थीम रहती है, वो किसी को बताएं या ना बताएं, ठीक है, एक थीम रहती है कि मैं एलियन हूँ। ये जो इतने सारे लोग हैं पृथ्वी पे दिख रहे हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, मैं इनसे डिफरेंट हूँ, मैं मिसफिट हूँ, ठीक है, मैं एलियन हूँ। तो ये एलियनेशन जैसा फील होता है, मिसफिट जैसा फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री में फॉरेनर्स के साथ में रह रहा हूँ, ये मेरे लोग नहीं हैं, मुझे जाना है, मुझे कहीं जाना है, मुझे घर जाना है, पर कहाँ जाना है यू नेवर नो, बट मुझे पता है कहाँ जाना है। आप किसी को समझा पाए या ना समझा पाए, बट बिना ही समझाए मैं समझती हूँ कि आपको कहाँ जाना है। आपको उसी परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाना है, वही आपका घर है जहाँ से आप भटक के यहाँ पे आ गए हैं। इसीलिए ये चीज़ें अगर आप फील करते हैं जो मैंने अभी 2 मिनट में बताई हैं तो लिखिएगा यस, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कितने लोग जो हैं यहाँ पे अलाइंड हैं अपनी इनेट एनर्जीज के साथ में, कि वो मीन राशि वाले हैं तो वो क्यों हैं यहाँ पे। तो पैसे के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, बाजार में कोई पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, बिजनेस डील में कोई पैसा फंसा हुआ है, इन्वेस्टर अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, कोई बिजनेस डील रुकी हुई है किसी वजह से, तो हो जाएगी वो यहाँ पे इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे। इन्वेस्टर भी यहाँ पे आपको मल्टीपल मिलेंगे, 2-3 इन्वेस्टर मिल जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा। बिजनेस के पार्टनर एकदम से 2-3 आ जाएंगे, मुझे पार्टनरशिप डालनी है, मुझे भी डालनी है, मुझे भी करना है, इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया है। अगेन ये कार्ड भी आपकी ट्रैवल को दिखाता है, शॉर्ट ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल लगे रहेंगे, काम के रिगार्डिंग ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवलिंग का ही काम हो सकता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे, फ्रीलांसिंग का काम, ठीक है, और मिडिलमैनशिप का काम और आउटसोर्सिंग का काम, वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है कि प्रेम, प्यार, सौहार्द, मेंटल पीस, ठीक है, मेंटल पीस जो कि आपकी काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब थी, तो वो मेंटल पीस यहाँ पे आपकी होगी। मदर के साथ में अगर कोई रिलेशन ख़राब चल रहे थे आपकी, या मदर की सेहत ख़राब चल रही थी, तो वो भी ठीक होगी यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत हैवी कार्मिक यहाँ पे आपका ख़त्म होके एक लाइटर साइकिल ऑफ कार्मिक चलेगा, कि थोड़ा सा हल्का कार्मिक होगा जिसमें आप टाइम को एंजॉय कर पाएंगे, अपने पार्टनर के साथ टाइम एंजॉय कर पाएंगे, टाइम स्पेंड कर पाएंगे, बच्चों को टाइम दे पाएंगे। किसी वजह से अगर आप विदेश में रहते हैं और घर वापसी चाहते हैं, चाहे टेम्परेरी चाहे परमानेंट, अपने लोगों को एक बार मिलना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, वो भी पॉसिबल होगा। जो लोग दूर जाना चाहते हैं वो दूर जा पाएंगे, जो पास आना चाहते हैं वो पास भी आ पाएंगे। यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें हैं। आप मियाँ बीवी हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं नौकरियों की वजह से, ट्रांसफर्स की वजह से, तो अब कुछ ऐसा होगा कि या तो आप उनके पास परमानेंटली शिफ्ट होंगे या वो आपके पास आएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक रीयूनियन भी दिखाता है। पार्टनर के साथ में किसी भी तरह का झगड़ा है, मनमुटाव है, आप दोनों ठीक से बातें नहीं कर रहे हैं, एक घर के अंदर रह के आपकी बातचीत बंद हो गई है, या आप अलग अलग रह रहे हैं, एजुकेशन की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, जॉब की वजह से अलग हैं, या झगड़े की वजह से सेपरेशन में ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनर को भी और आपको भी, दोनों को ही अंदर से महसूस होगा कि इन तरह की चीज़ों का कोई मतलब नहीं है और हमें साथ में ही रहना है और खुशी से ही रहना है और अपने बच्चों को प्यार से पालना है। तो रिकन्सिलिएशन और यूनियन दोनों के लिए, रीयूनियन दोनों के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं गाइस। और यहाँ पे मुझे वो भी लग रहा है कि अगर लिटिगेशन हुई है, कोर्ट केसेस हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो बहुत समझदारी के साथ, सद्बुद्धि के साथ दोनों ही पार्टी उनको वापस लेंगी और बहुत ही अच्छे से चीज़ें निपट जाएंगी। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होके दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ में तय करेंगे रहना। और यहाँ पे सबसे पहले ही इसके बारे में बोलना चाहती थी पर बोला नहीं। ये कार्ड होता है जो टूटते हुए तारे को देख के हम विश करते हैं ना, तो ये वही विश फुलफिलमेंट है। तो आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा, जो आप सुबह सो के उठते हैं तो आप उसके बारे में सोचते हैं, रात को जब आप सोने लगते हैं आखिरी ख्याल तक उस चीज़ का रहता है। ये आपका लव अफेयर हो सकता है,
ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये अपने ही पार्टनर को दोबारा पाने का ख्याल हो सकता है, ये अपनी ही जॉब को रिजॉइन करने का टाइम हो सकता है, ये लाइफ में बिल्कुल एक नई शुरुआत करने का टाइम भी हो सकता है। 10 नंबर, एक नए सिरे से लाइफ को शुरू करना, नए लोगों के साथ नए शहर में दूर चले जाना, ये प्रमोशन हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ये घर खरीदना हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए पहला बच्चा हो सकता है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं लाइफ में, हम अलग अलग पड़ाव पे होते हैं और हमारी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो जो भी आपकी इच्छा है गाइस, वो पूरी करेंगे परमात्मा यहाँ पे। और ये बहुत टाइम से रुकी हुई इच्छा है, क्योंकि ये भी 8 नंबर का कार्ड है, 17 नंबर कार्ड, ये बहुत बहुत सालों से, बहुत महीनों से रुकी हुई इच्छा है। और वहाँ पे एकदम से सडन होंगी ना चीज़ें, मैंने बोला सडन होगा, अक्टूबर में जो भी होगा सडन होगा। आप रेडी नहीं है, सडन कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा, सबसे अच्छी बात है कि अच्छा होगा। तो इस कार्ड की एनर्जी को अगर आप चाहते हैं तो आप इसको लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो इच्छा की पूर्ति ये आपकी करेगा। और यहाँ पे लव लाइफ में खासकर किस तरह की चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टोर्ट योर परसेप्शन। तो भाई इमोशंस हैं तो बहुत नेचुरल, बहुत ज़रूरी भी हैं, लेकिन क्या होता है ना, पाइसेंस के लिए तो खासकर जो बहुत इमोशनल सोल ट्राइब है, वो आपके परसेप्शन को डिस्टोर्ट कर देते हैं, चीज़ों को देखने को, सोचने को, समझने को डिस्टोर्ट कर देते हैं और आपके विजन को क्लाउड करते हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमता के ऊपर एक बादल सा छा जाता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। तो मैंने बोला है ना, पार्टनर के साथ में कोई दिक्कत है, बिजनेस पार्टनर के साथ में दिक्कत है, इवन कि मदर के साथ में भी मुझे यहाँ पे दिक्कतें पेश आ रही हैं कुछ लोगों को। तो मदर के साथ में, मदर फिगर के साथ में, बहनों के साथ में, खासकर फेमिनिन एनर्जी के साथ में कुछ ना कुछ एंटेंगलमेंट है। कोई प्यारी सहेली है आपकी जिसने आपको धोखा दिया हो। सो गाइज यहाँ पे टाइम है उस फीमेल फिगर को, उस फेमिनिन एनर्जी को माफ़ करने का, और दिल में जो रिजेंटमेंट है उसको हटा देने का ये टाइम है। और यहाँ से हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या आशीर्वाद रहने वाला है अक्टूबर के महीने में मेरे प्यारे प्यारे पाइसियंस के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे है कि देखो, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। आपका ट्रस्ट चाहे जितनी बड़ी मर्जी ब्रीच हुआ है, लेकिन ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। जब तक इस दुनिया में है, ट्रस्ट किए बिना तो हमारा गाइड चलता नहीं है। और कुछ इस तरह की चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ में कि आप अगेंस्ट से ट्रस्ट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, और ये मेंटल हेल्थ होती है, इमोशनल हेल्थ होती है। किसी भी तरह का डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही है, नींद डिस्टर्ब है, थकान महसूस हो रही है, ठीक है, और खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, मन बहुत दबा दबा सा हो गया है, जो कि 7.5 के सिम्टम्स होते हैं। और सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई है, एक थकान है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, और इसको आप अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो मुझे लिख के बताएंगे कि हाँ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। और इम्प्रूविंग हेल्थ ही अगर आप चाहते हैं, आपकी मदर की, आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं उनकी, तो इसको क्लेम करेंगे इम्प्रूविंग हेल्थ लिख के। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही हो जाएगी वो बड़ी चीज़ जिसके बारे में आप दिन रात सुबह शाम उठ के दुआ मांगते हैं, ठीक है। वो चीज़ क्या है वो आप हमसे भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है, इस रिजेंटमेंट को छोड़ के फॉरगिवनेस में आए। कुछ लोग यहाँ पे जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे छूटेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो छूट चुके हैं। तो एक नई डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। और ये मैंने जॉब का भी जो बोला था आपको कि आपकी पुरानी जॉब में से भी आपको आपके मैनेजर का कॉल आ सकता है, आपकी पुरानी लाइफ आपको कॉल आउट कर सकती है। यहाँ पे आपके एक्सेस, जब आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, आपके एक्सेस आपकी लाइफ में सडनली अपीयर हो सकते हैं। तो गाइस आपको आगे ही बढ़ना है। और बहुत फेमस एक कोट होता है कि जब पास्ट आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाए तो मुड़ के नहीं देखना, ठीक है। मुझे गूज बम्स आए हैं ये कहते हुए, ओहो। तो मुड़ के नहीं देखना है, कार्मिक साइकिल रिपीट हो जाएगा, उसी कार्मिक लूप में घूम जाओगे जिसमें से बड़ी मुश्किल से निकल के आए हो। बहुत बहुत हाइटेड एनर्जी है। और मुझे बताना किस किस को पास्ट जो है कॉल कर रहा है, मतलब गूज बम्स पे गूज बम्स आए जा रहे हैं ये बोलते हुए, और एकदम से हीट वेव्स निकल रही है मेरी बॉडी में से, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस है, तो पेशेंस तो आपके अंदर अल्टीमेट है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्रिएट अ प्लेस इन नेचर, स्टिलनेस एंड बी रिन्यूड। तो रिफ्रेश करना, रिस्टार्ट करना, अपने सिस्टम को रीबूट करना, ये सारी की सारी मैं टेक्निकल लैंग्वेज जानबूझ के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे सभी के सभी लोग पढ़े लिखे हैं और टेक के फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। टेक टाइम अलोन टू फाइंड बैलेंस, स्टेप कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स योर पर्पस एंड पेशेंस विल ब्रिंग यू रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो पेशेंस के साथ में अपना काम करने को लगे रहिए। और यहाँ पे क्योंकि
मैं नवरात्रि में बैठ के इस वीडियो को बना रही हूँ, तो हम देखेंगे कि माता रानी, कौन सी माता रानी की पूजा करना या उनका नाम लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे गाइस आपके लिए आया है खड़ग आया है, ठीक है। तो खड़ग का मतलब यहाँ पे देखो ना, एक ट्विन फ्लेम को ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं। माता रानी के नेम है बाकी कार्ड्स पे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक शस्त्र का नाम आया है, खड़ग का नाम आया है, और कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम है, और ये दोनों के दोनों जो दो स्कल्स हैं जुड़े हुए हैं, और इन्हें काटने की ज़रूरत है इस खड़ग से। बहुत बहुत हैवी एनर्जी है गाइज आपकी इन चीज़ों में। तो आप लोग जितने भी इसको देख रहे हैं ना, कभी ना कभी लाइफ में या तो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे हैं, या हाल फिलहाल हैं, या फ्यूचर में ज़रूर आएंगे। अपनी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ना आपने बहुत ज़्यादा कार्मिक कोड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट की हुई हैं। तो मुझे लगता है कि माता रानी के आशीर्वाद से ये कार्मिक कोड्स आप लोग काट पाएंगे, ठीक है। और किसी ना किसी तरह से ना अपनी कोड्स को काटने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए, किसी ना किसी मेडिटेशन के थ्रू। माता रानी का भी आशीर्वाद रहेगा। और मुझे लग रहा है कि पास्ट में से, पास्ट के जो भी कनेक्शंस हैं बहुत नेगेटिव आपकी लाइफ में जो रहे हैं, और बहुत नेगेटिवली जिन्होंने आपको इम्पैक्ट किया है, उस तरह का कोई इंसान आपको दोबारा से कॉल बैक करेगा और आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब पास्ट आपको बहुत ज़ोर से बुलाएगा तो आपने मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए, और इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा माता रानी की तरफ से भी मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। सो आप लोगों में से पाइसियंस, क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, तो राशि के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो ये पीले रंग का ब्रेसलेट, खासकर अगर आप शादी करना चाहते हैं, बच्चे का आशीर्वाद चाहते हैं, नॉलेज चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो भी आप पाइसियन हैं या नहीं हैं तो भी पहन सकते हैं। और मैरिजेबल एज हो गई है, मैरिज नहीं हो रही है, या आपके बच्चे हैं जो मैरिज करना ही नहीं चाहते हैं, उनके दिमाग में ख्याल ही नहीं है कि शादी भी करनी होती है, और बच्चों ने शादी कर ली है तो फिर आगे बच्चा नहीं कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं शादियों को, तो ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है इन चीज़ों में चेंजेस लाने के लिए। आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आपको या आपके घर में बीइंग अ पाइसियन क्रोनिक डिप्रेशन रहता है, नींद नहीं आती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है, एंग्जाइटी रहती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट भी नेचुरली आपकी एनर्जीज़ को बहुत बहुत सूटेबल रहता है। यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड को लेके मैंने राशि के ब्रेसलेट और मैंने प्लैनेट्स के ब्रेसलेट रेडी करवाए हुए हैं। तो क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं तो आप ये गुरु का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और राशि वाइज जो है आप ये मीन राशि का ब्रेसलेट भी अपने लिए पहन सकते हैं। और 15 सितंबर से लेके अक्टूबर में जब भी दिवाली है, मेरे ख्याल 18 या 19 की है, तो 18, 19, 20 तक जो है हमारी ऑफ़र हैं, डिस्काउंट है। एक सिंगल पीस भी आप लेंगे तो उस पर भी डिस्काउंट है, कॉम्बो ऑफर भी हैं, और हर एक गिफ्ट, हर एक चीज़ के साथ ना कुछ इंट्यूटिवली मैं भी आपको भेजूंगी, छोटा सा गिफ्ट होगा जो मैं इंट्यूटिवली फील करूंगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मैं भेजूंगी। और सारी की सारी चीज़ें जो हैं एनर्जाइज रहेंगी, चार्ज रहेंगी। मैं खुद ही हर चीज़ को एनर्जाइज करके देती हूँ क्लाइंट के नेम के हिसाब से या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। सो ये डिस्काउंट है, ह्यूज डिस्काउंट है, सेल है, फर्स्ट टाइम लगाई है हमने, क्योंकि जो रेगुलर कस्टमर हैं वो बोलते रहते हैं कि आप सेल नहीं लगाते हैं, आप डिस्काउंट नहीं देते हैं, तो ये पहली बार हुआ है, अगली बार कब होगा आई डोंट नो। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाइएगा इन चीज़ों का। और पाइसियंस, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, इसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत हाइटेड एनर्जीज़ हैं, अपने भाई बहन दूसरे जो पाइसियंस हैं उनकी मदद करें, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, हाइप भी करें अगर हाइप का ऑप्शन आता है, सब्सक्राइब तो करके पक्का ही जाना है, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अगर आपको ब्रेसलेट लेना है, क्रिस्टल्स खरीदने हैं, अपने DOB के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है, और या फिर पेड कंसल्टेशंस आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा इस वीडियो पे, तो वहाँ से आप जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।